व्हाट इज अप लैट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ लोकिज्म एनीमे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें लाइनमैन दिखाया जाता है और उस लाइनमैन अपने पहले वाली फॉर्म से बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। एंड लाइनमैन बोलता है मैं डांस के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। उसके बाद 1000 स्क्वाड लीडर बोलता है तुम लोग सिर्फ अपनी चेस्ट इसलिए फुला रहे हो क्योंकि तुमने कुछ सोल्जर गिरा दिए। इसी के साथ वो बोलता है हमारे एग्जीक्यूटिव कम से कम 100 स्क्वाड लीडर के बराबर है। उसका मतलब है हमारा हर एग्जीक्यूटिव 100 रेगुलर लोगों के बराबर है। इसी के साथ वो बोलता है तुम छोटे से देश के लड़के, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हो, तुम तो 10 स्क्वाड लीडर के बराबर भी नहीं हो। उसके बाद सभी स्क्वाड लीडर लाइनमैन पे हमला कर देते हैं और ये बोलते हैं मरने के साथ पहचान लेना कि मुझ में और तुम में कितना अंतर है। एंड उसी के साथ हमें एक बिजली भी दिखती है और फिर लाइनमैन बोलता है सीरियसली मैं तुम्हें मेरी ताकत दिखाने वाला हूँ। फिर पलक झपकते ही लाइनमैन बिजली की तेजी से उन सबको मार देता है। एंड फिर स्पीड गैंग का नंबर 3 का मेंबर बोलता है नहीं, वो कोई मामूली लड़का नहीं है। एंड उसी के साथ लाइनमैन इन एग्जीक्यूटिव को धो रहा होता है। वो उनके मुंह पे घुटना मारता है, उनके ऊपर जंप कर देता है, एक एग्जीक्यूटिव का मुंह सीधा जमीन में घुसेड़ देता है। एंड इसी के साथ साथ उसके पैरों से बिजली निकल रही होती है। एंड एग्जीक्यूटिव बोलता है उसने खुद की ही लिमिट तोड़ दी। एंड उसके साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट्रिसिटी से भी मार रहा होता है। एंड फिर लाइनमैन देखता है 1000 स्क्वाड लीडर बोलता है मैंने मान लिया, तू कोई आम लड़का नहीं है, तेरे स्किल बहुत अच्छे हैं 50 स्क्वाड लीडर जैसे। एंड ये एग्जीक्यूटिव होता है फर्स्ट जनरेशन डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का 1000 स्क्वाड लीडर। फिर एक और 1000 स्क्वाड लीडर बोलता है हम 1000 स्क्वाड लीडर हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के, एंड तुम हमको कभी सरपास नहीं कर पाओगे। एंड फिर ये दोनों देखते हैं। फिर लाइनमैन बोलता है 100 स्क्वाड लीडर, 1000 स्क्वाड लीडर, ये सिर्फ बच्चों जैसी बातें हैं। मेरे को बताओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो एंड मैं भी उतना बन जाऊंगा। मेरे को बताओ मेरे को कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुम दोनों को यहीं पीटने के लिए। एंड फिर लाइनमैन बोलता है एक इंसान के पास 1000 स्किल हैं एंड अगर मैं तुम दोनों को ही मार दूँ तो तुम दोनों में से एक इंसान के पास 1000 स्क्वाड लीडर हैं। अगर मैं तुम दोनों को मार दूंगा तो मैं 2000 स्क्वाड लीडर बन जाऊंगा, है ना। एंड वो इन दोनों के कॉम्बो अटैक ब्लॉक कर देता है। एंड याद रखना ये 1000 स्क्वाड लीडर थे। इसके साथ लाइनमैन अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है और बोलता है ये सब गंद हटानी पड़ेगी। एंड फिर वो म्यूज़िक ऑन करता है एंड बोलता है मेरे साथ डांस करो इस। एंड फिर इसको अपने अंदर लाइटनिंग चोई की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो बोलता है बी केयरफुल ऑफ द रिदम। एंड उसके बाद हम लोगों को ये सब जैंगवन, डैनियल, जैक और सैमुअल दिखाए जाते हैं। एंड फिर उनको डार्क क्रोकोडाइल का फोर्ट दिखता है, वो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक लग रहा होता है। एंड फिर जेंगवन बोलता है हम लोगों को साथ रहना चाहिए। एंड फिर जैक बोलता है पेशेंट जो हमें टॉप पर मिलेगा, इसका मतलब है हम लोगों को इस भूल भुलैया से गुजर के जाना पड़ेगा। एंड फिर डैनियल बोलता है मेरे को एक शॉर्टकट पता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम लेगा। एंड तुम लोगों ने कब प्लान किया पेचुएनजुओ को कैच करने का, इन सब चीज़ों से। एंड फिर सैमुअल बोलता है मेरे पीछे आओ। एंड फिर ये लोग पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो सैमुअल। एंड फिर सैमुअल एक डोर खोलता है एंड बोलता है अंदर आ जाओ। एंड फिर ये सब लोग पूछते हैं सैमुअल हम लोग कहाँ हैं। एंड सैमुअल बोलता है ये वही है जो मैंने पहले सोचा था। एंड फिर जैगवन्ना बोलता है क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी हर बार इस मेज को पार करके जाती है। एंड फिर सैमुअल बोलता है वो लोग एक चालाक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड फिर सैमुअल बोलता है इस पेंटिंग को देखो, एक क्रोकोडाइल। एंड फिर सैमुअल जाकर क्रोकोडाइल की आँख को दबा देता है। एंड सब पूछते हैं ये क्या चीज़ है। एंड फिर सैमुअल बोलता है मैं भी इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, तो तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। एंड ये लोग पता नहीं किसी लिफ्ट टाइप की चीज़ में आ जाते हैं एंड वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। डैनियल पूछता है ये क्या हो रहा है। एंड फिर इन्हें दिखता है ये एलिवेटर था, ये सब मेज़ वगैरह सब झूठ था। एंड फिर सैमुअल बोलता है मेरे को ये समझ के सस्पिशियस लगा कि डार्क सोसाइटी वाले बंदे हमेशा मेज़ से जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ अलग सोचा। मेरे को याद आया कि वर्कर के 4th एफिलिएट में भी हम सेम ट्रिक यूज़ करते थे। जब स्ट्रीमर को हमने लॉक किया था तो हमारे वहाँ पे एक सीक्रेट फ्लोर था जिसमें हम सब बुरी चीज़ें करते थे। एंड फिर जैगवन सैमुअल से पूछता है ये एलिवेटर जाएगा कहाँ। एंड फिर सैमुअल बोलता है तुमने बोला था तुम पेचियनजो से मिलना चाहते हो। एंड फिर सैमुअल बोलता है द बॉस ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी पेचियनजो। एंड फिर जैगवन बोलता है एग्जैक्टली ये वही जगह है। एंड फिर इन्हें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बेस दिखाया जाता है। एंड फिर इन्हें गोल्डन गेट दिखता है जिनके बीच में क्रोकोडाइल बना होता है। एंड फिर जैगवन बोलता है पेचियनजो। एंड फिर जैगवन को अपना पास्ट याद आ रहा होता है।
कि तुम लोगों ने कितनी तबाही मचाई है अपने पास्ट में। एंड फिर जेगोन ना जाता है एंड फिर जेगोन ना गेट्स को खोल देता है एंड बोलता है हम आखिरकार इसे ख़त्म करने वाले हैं। एंड फिर जेगोन ना एकदम शॉक हो जाता है। एंड फिर डैनियल पीछे से पूछता है जेगोन ना क्या गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम है? एंड फिर जेगोन ना बोलता है यहाँ पे क्या? एंड फिर हमें पेचुन जो की कुर्सी दिखाई जाती है एंड यहाँ पर कोई और नहीं होता। एंड फिर डैनियल बोलता है शायद उन्हें पता लग गया कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एंड फिर जेगोन ना बोलता है नहीं, पेचुन जो अपना रूम कभी नहीं छोड़ता। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग को लाइनमैन दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत तगड़ा हो गया है एंड इन एग्जीक्यूटिव को पीट रहा होता है। एंड ये एग्जीक्यूटिव बोलता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? एंड एग्जीक्यूटिव उसे पंच मारता है लेकिन लाइनमैन उसे डॉज कर देता है और बोलता है मेरे पंचेस इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड सेकंड एग्जीक्यूटिव उस पर किक मारता है लेकिन लाइनमैन उसको भी डॉज कर लेता है। एंड एग्जीक्यूटिव बोलता है शायद वो डांस कर रहा है। एंड सेम चीज़ दोबारा होती है, एग्जीक्यूटिव पंच मारता है और लाइनमैन दोबारा से डॉज कर लेता है। एंड वो बोलता है ये हमारे साथ खेल रहा है। एंड फिर एग्जीक्यूटिव एक तेज़ी से किक मारता है एंड लाइनमैन उसे ब्लॉक कर लेता है। एंड वो बोलता है मैंने इस फाइटिंग स्टाइल के बारे में पहले नहीं सुना। एंड फिर एग्जीक्यूटिव गुस्से में आ जाता है और चाइनीज में कुछ बोलता है। एंड ये दोनों कॉम्बो अटैक साथ में करने वाले होते हैं। एंड वो बोलता है छोटे से देश के लड़के तुम्हारा खेलने का समय खत्म हुआ। एंड फिर ये बोलता है लाइटनिंग चोई डांस स्टाइल पीरियड 1। एंड फिर लाइनमैन बूम चिक करता है एंड इन दोनों को हाथों के बल किक मारता है एंड एक बंदा इधर एंड दूसरा बंदा उधर गिर जाता है। इन दोनों को बहुत ही डैमेज पहुंचा होता है। एंड फिर लाइनमैन बोलता है लाइटनिंग चोई पीरियड 2। एंड फिर ये इन्हें पंच मारता है। एंड फिर लाइनमैन बोलता है इसकी इंसल्ट मत करो। एंड फिर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव बोलता है तुम इस फाइट की इंसल्ट मत करो और उसके साथ उसको पंच मारता है। एंड फिर लाइनमैन उसके पंच को साफ साफ देख रहा होता है। एंड फिर लाइनमैन को अपना पास्ट याद आता है, वो बोलता है मेरे को और नहीं करना। एंड फिर कोई बोलता है क्यों? एंड फिर हमें दिखाया जाता है लाइनमैन लाइटनिंग चोई से बात कर रहा है। एंड फिर लाइटनिंग चोई बोलता है तुमने बोला था तुम्हें ताकतवर बनना है, फिर ये क्या है? एंड फिर लाइनमैन बोलता है तुम लोग बस मेरे को डांस सिखा रहे हो, अजीब सा। एंड फिर लाइटनिंग चोई बोलता है एंड फिर लाइनमैन बोलता है मेरे को ऐसा स्ट्रांग नहीं बनना इस बदतमीजी के साथ एंड मैं अपना अलग रास्ता चुन लूँगा। एंड लाइनमैन वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि मेरे को सस्ता एंटरटेनर नहीं बनना, लेकिन इस बकवास ने मेरे को बचाया। लाइनमैन पलट कर देखता है और बोलता है हम लोग कभी भी मेन लीड नहीं बन पाएंगे। लाइनमैन पलट कर देखता है एंड लाइटनिंग चोई बोलता है लाइनमैन हम लोग कभी भी मेन लीड नहीं बन पाएंगे लेकिन हम लोग हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट कर पाएंगे और यही बैटल फील्ड में चाहिए होता है। एंड लाइनमैन बोलता है तुम लोगों को सस्ता डांसर बन जाना चाहिए। एंड फिर इसी के साथ नेक्स्ट सीन में लाइनमैन इन दोनों को तबाह करके रख देता है। एंड उसी के साथ इसको एक पास्ट की बात याद आ रही होती है, तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो जो फाइट के बीच में भी मजे करके लड़ता है। एंड फिर लाइनमैन अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होता है पीरियड 5, लेकिन इसका गाना ही बंद हो जाता है। तो ये बोलता है म्यूजिक बंद हो गया, अब लड़ाई खत्म हुई। एंड इसके बाद स्पीड गैंग के बंदे इन लोगों को देखते हैं और बोलते हैं अरे तुमने ये कैसे किया? एंड सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। एंड वो बोलते हैं तुमने 1000 स्क्वाड लीडर को मार डाला। एंड फिर हमें लाइनमैन दिखाया जाता है जिसकी बैक पे एक ड्रैगन का टैटू बना रहता है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है। एंड वो लोग बोलते हैं लेकिन उसे तो जरा सी भी चोट नहीं आई। एंड लाइनमैन बोलता है पेचियन जो को जेक और सैमुअल संभाल लेंगे, तो मैं बस इतना ही कर पाऊंगा आज। एंड फिर लाइनमैन को आवाज आती है कि लाइटनिंग डांस स्टाइल स्वर्ग और धरती दोनों को हिला देता है। एंड वो बोलता है एंड ये करंट भी रोक देता है मरीम का। एंड तुम हो ट्रूली वर्दी टाइटल ऑफ ग्रेटेस्ट हेवन एंड हेल। एंड वो बोलता है तुम्हारे पैरों से अंडर क्लाउड निकलते हैं एंड तुम्हारी फिंगर टिप से लाइटनिंग बोल्ट निकलती है, इसीलिए इस दुनिया को तुम्हें कहना चाहिए द गॉड ऑफ द डांस। एंड उसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है ये और कोई नहीं पेचियन जो होता है। एंड फिर पेचियन जो बोलता है डांस सिर्फ डांस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के आगे ये सिर्फ एक मजाक है। एंड उसके साथ साथ वो दारू अपने कप में भी डालता है। एंड फिर वो इसी के साथ कप रख देता है एंड बोलता है भले ही तुम कितने भी थंडर निकाल लो लेकिन डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी तुम लोग को कच्चा चबा जाएंगे। तुम लोग जिद छोड़ दो, तुम लोग हार चुके हो, कितनी बुरी बात है। एंड पेचियन जो चीयर्स करके बोलता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने तुम्हारी खुशबू सूंघ ली है। एंड फिर इसी के साथ इस पैनल में सब लोग पेचियन जो पे हमला कर देते हैं। एंड पेचियन जो अपनी चॉपस्टिक तोड़ देता है अपने हाथ से एंड चॉपस्टिक की मदद से इन सबको एक ही बारी में गिरा देता है। एंड फिर पेचियन जो बोलता है तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने टॉप पर वेट ही नहीं किया।
एंड इसीलिए द ग्रेट पेचन जो तुम्हारे लिए खुद नीचे आया। एंड इस पैनल में हम लोग पेचन जो के हाथ में चॉपस्टिक देखते हैं जिस पे खून लगा होता है। एंड पेचन जो बोलता है मैं बता सकता हूँ। एंड पेचन जो बोलता है मैं बता सकता हूँ तुम एक घटिया देश के नाचने वाले हो एंड तुम जेगुन ना के हुक्म के हो। एंड फिर पेचन जो बोलता है इसके बारे में क्या ख्याल है। एंड फिर लाइनमैन बोलता है मेरे को मेरी इंस्टिंक्ट बता रही कि मैं आज मरने वाला हूँ। एंड फिर पेचन जो बोलता है क्या तुम मुझे एंटरटेन करोगे। एंड फिर लाइनमैन दोबारा से अपना गाना चालू करता है एंड बोलता है मैं ये कर सकता हूँ। एंड बोलता है मैं एक प्री जनरेशन लेजेंडरी लेवल फाइटर से लड़ने वाला हूँ।